मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ, मनोचिकित्सक हूँ और ये तुलसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हम लोग 100 एडमिटेड पेशेंट का मानसिक रोगी होते हैं उनका इलाज करते हैं। यहाँ पे आमतौर से नशे वाले मरीज और मानसिक रोग रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट करते हैं और इस तरह के पेशेंट करीब महीने में करीब 100 से 125 पेशेंट एक बार में आते हैं एक महीने में और उनका इलाज। सर एक चीज जानना चाहेंगे, मरीज जो रहता है वो कितना समय लगता है उसको रिकवर होने में, उसको ठीक होने में? ये तो बीमारी पे आधारित है। कुछ लोग 5 से 7 दिन में हो जाते हैं, कुछ लोगों को इवन 2-2, 3-3 महीने भी रहना पड़ता है। तो वो कितनी बीमारी से ग्रस्त हैं, कितनी ग्रेव सिचुएशन है और इलाज से कितना जल्दी हो पाते हैं उस पर आधारित। मेंटल स्टेटस का इनिशियल स्टेज क्या है? शुरुआत से पता चलता है कि हम मानसिक तौर पे बीमार। मानसिक तौर पे बीमारी की जो पहली स्टेज हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे सोना, खाना खाना, मोशन होना, सुसु होना और सेक्स की तरफ ड्राइव होना। ये 5 बायोलॉजिकल फंक्शंस हो, उनमें असर आने लगता है। आमतौर से लोग चिड़चिड़े होने लग जाते हैं और ये पहले लक्षण होते हैं जो एक किसी में भी इंडिकेट होते हैं। उनका अपनी वर्क है उसमें रुचि खत्म हो जाती है, ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, नींद इफेक्ट होने लगती है और इस चीज के लिए उनको इलाज करना पड़ता है। सर जैसे पता है कि जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। आज उनके काफी भ्रमित भी किया जाता है ऐसे लोगों को, वो ठीक भी नहीं हो पाते लेकिन पैसा भी काफी ज्यादा ले लिया जाता है। तो आप किस लोगों को बताएंगे कि वो आपके यहाँ आए और इलाज करें? देखिए, अल्कोहल की प्रॉब्लम एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। एडिक्शन जो है वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग फेटल डिजीज रही है। आमतौर से ये सामाजिक तौर पे जो उसके प्रति जानकारी है वो बहुत पुअर है। ये माना जाता है कि ये जानबूझ के पी रहे हैं, जानबूझ के नाटक, और एक एडिक्शन पेशेंट को बहुत एक अच्छे लंबे इलाज की जरूरत होती है। इवन कुछ इलाज 3-3 साल तक करने पड़ते हैं तब जाके वो मरीज ठीक हो। सो डेफिनेटली जो इलाज में खर्चा है वो तो एक प्राइवेट अस्पताल भी है, एक सरकारी अस्पताल भी है, एक चैरिटेबल अस्पताल भी है। तो आप किस तरह की सुविधा चाहते हो आधारित है, लेकिन अच्छे इलाज के लिए पूरा समय इलाज में देना और अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होना। जैसे बहुत सारे लोग बस ये सोचते हैं कि हम 3-4 दिन में हम दारू छोड़ देंगे और ये कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि ब्रेन को हीलिंग में ही 3 महीने तक का समय लगता है। डॉक्टर साहब, इसमें क्या कुछ खर्चा रहता है? अक्सर अमूमन लोगों में एक सवाल रहता है कि कितना खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे 3 तरह के रूम हैं, एक सिंगल रूम है, एक डबल शेयरिंग है और ट्रिपल शेयरिंग है। जो आमतौर से सब रूमों में अलग अलग खर्चा है, बट एक जो शेयरिंग रूम्स है जिसमें 3 लोग एक जगह रहते हैं और डॉक्टर की फीस, काउंसलर की फीस, ये सब मिला के करीब 1.25 महीने का खर्चा आता है। कई बार मरीज जो है इतना देने में सक्षम नहीं होते, तो क्या कुछ ऐसी सुविधाएं आप देते हैं कि कुछ चैरिटी वगैरह इस तरह से कुछ? हम लोग आमतौर से जो नहीं दे पाते हैं हम उनका कुछ छोटा इलाज करके और फिर ओपीडी में कोशिश करते हैं। उसमें उतनी कामयाबी के चांसेस तो थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इलाज करने से लोग उससे रिकवर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे दिल्ली में 2 और इंस्टीट्यूट हैं जो रिलेटिवली थोड़े कम पैसों में, जैसे एक महरौली में, वहाँ पे हम 75,000 रुपये महीने में भी मरीज पाते हैं और एक मांडी में है, वहाँ पे 45,000 में भी रख पाते हैं। तो कितना वो बीमार है और किस तरह की उसे अपनी शारीरिक सुविधाओं की जरूरत है उस पर वो अपना कर सकता है। धन्यवाद।